हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्त्री जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ऐसा जनन तंत्र जो मादाओं में पाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे स्त्री जनन तंत्र। अब इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं नर जनन तंत्र के बारे में, तो अब बारी है मादा जनन तंत्र के बारे में। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है। तो स्त्री जनन तंत्र के कुछ प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है एक जोड़ी अंडाशय। ये दिख रहा है, ये अंडाशय, ये अंडाशय, एक पेयर हो गया, एक जोड़ी हो गया, तो हम लोग बोलेंगे एक जोड़ी अंडाशय। अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी। इसका एक और नाम होता है डिम्ब ग्रंथि। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडाशय या फिर डिम्ब ग्रंथि। उसके बाद दूसरा आता है एक जोड़ी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का मतलब फैलोपियन नलिका। ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस पूरी भाग को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को बोलते हैं अंग्रेजी में ओविडक्ट और फैलोपियन नलिका को फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो दूसरा भाग हो गया एक जोड़ी अंडवाहिनी। तीसरा भाग होता है गर्भाशय। ये हो गया इसका गर्भाशय। उल्टे नाशपाती के आकार का ये भाग होता है गर्भाशय, जहाँ पे भ्रूण का विकास होता है। यहीं पे भ्रूण का विकास होता है। तो मादा जनन तंत्र के कुछ प्रमुख भाग। पहला भाग हो गया एक जोड़ी अंडाशय, दूसरा भाग हो गया फैलोपियन नलिका या फिर अंडवाहिनी, तीसरा भाग हो गया गर्भाशय। गर्भाशय की संख्या 1, उसके बाद अंडाशय की संख्या 2 और फैलोपियन नलिका या फिर अंडवाहिनी की संख्या भी 2। उसके बाद चौथा भाग आता है योनि यानी वजाइना। ये वाला भाग जो कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं वजाइना। और ये है ग्रीवा नाल यानी सर्विक्स कैनाल। और ये है गर्भाशय की ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब होता है एक तरीके से पतली सी नलिका, या फिर ग्रीवा का मतलब वैसे गर्दन होता है, लेकिन ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गई गर्भाशय ग्रीवा, ये हो गई ग्रीवा नाल और ये हो गया योनि। देखिए यहाँ पे ये एक मादा जनन तंत्र है, जिसमें फिर से बता रहे हैं इसकी संरचना जो है। पहला एक जोड़ी अंडाशय, ये अंडाशय हो गया। दूसरा भाग जो है वो है फैलोपियन नलिका, ये हो गई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद तीसरा भाग हो गया गर्भाशय, ये हो गया गर्भाशय। गर्भाशय में 3 प्रकार की स्तरें मिलती हैं, 3 प्रकार की परतें मिलती हैं। सबसे आंतरिक परत कहलाती है एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की अंतःस्तर। दूसरी परत कहलाती है मायोमेट्रियम, जो बीच वाली होती है, मध्य में मिलेगी। और सबसे बाहर वाली परत कहलाती है परिगर्भाशय यानी कि पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, अंतः गर्भाशयी स्तर, मध्य गर्भाशयी स्तर और परि या फिर बाह्य गर्भाशयी स्तर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है अंडाशय। इसी अंडाशय के अंदर अंडाणु यानी एग का निर्माण होता है। फिर जब अंडाणु का निर्माण हो जाएगा, तब यहाँ से अंडाणु ग्रहण किया जाएगा इसके द्वारा, अंगुली नुमा संरचना के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं इस अंगुली नुमा संरचना को हम लोग कहते हैं झालर। ये झालर। और ये वाला भाग कहलाता है कीपक, इनफंडिबुलम। तो इसी झालर द्वारा अंडाणु को ग्रहण करके यहाँ पे लाया जाता है। इस वाले भाग में इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ। और यहीं पे निषेचन होता है। जब यहाँ से प्रवेश करेगा शुक्राणु, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे निषेचन होगा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि जो अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन नलिका होती है, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला हो गया कीपक, ये फनल के आकार का कीपक। दूसरा कहलाता है तुम्बिका या फिर एम्पुला। तीसरा भाग कहलाता है स्थमस यानी संकीर्ण पथ। फैलोपियन नलिका का पहला भाग कीपक, दूसरा भाग तुम्बिका, तीसरा भाग संकीर्ण पथ, अंग्रेजी में इनफंडिबुलम, एम्पुला और उसके बाद स्थमस। ठीक है, ये तीनों भाग मिलके बनाते हैं अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन नलिका को। और ये जो अंगुली नुमा संरचना अंडवाहिनी के सबसे बाहरी भाग में पाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं झालर। झालर का मतलब एक ऐसी संरचना जो अंगुलियों के समान होती है और ये अंडाणु को ग्रहण करती है अंडोत्सर्ग के दौरान। ठीक है, तो अंडवाहिनी के 3 प्रमुख भाग। पहला हो गया कीपक, जो सबसे चौड़ा, थोड़ा सा चौड़ा होता है ये कीपक, इसको बोलेंगे इनफंडिबुलम। और दूसरा भाग हो गया तुम्बिका, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एम्पुला। तीसरा भाग जो सबसे पतला होता है, इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ, अंग्रेजी में कहेंगे स्थमस। ठीक है,
ये तीनों भाग मिल के जो है एक मादा कह सकते हैं फैलोपियन नलिका का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गर्भाशय की। तो गर्भाशय में भी 3 प्रकार की स्तरें मिलती हैं। पहली जो सबसे अंदर की स्तर होती है इसको बोलते हैं अंतः गर्भाशय स्तर या फिर एंडोमेट्रियम। हिंदी में कहेंगे अंतः गर्भाशय स्तर और अंग्रेजी में कह देंगे एंडोमेट्रियम। अब दूसरी जो सबसे बीच की परत होती है इसको बोलते हैं हम लोग मध्य गर्भाशय स्तर या फिर पेशीय गर्भाशय स्तर, अंग्रेजी में कहते हैं मायोमेट्रियम। पेशीय गर्भाशय स्तर या फिर मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर वाली परत कहलाती है पेरीमेट्रियम यानी परिगर्भाशय या फिर बाह्य गर्भाशय। अब एक बार प्रोसेस देखिएगा। यहाँ पे अंडाशय है, इसमें अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु जो है वो झालर के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। इसके बाद कीपक से होते हुए अंडाणु पहुँचेगा संकीर्ण पथ में। फिर यहाँ पे योनि में सीमन यानी वीर्य का विसर्जन होगा और वीर्य यहाँ योनि से होते हुए गर्भाशय से होते हुए जाता है संकीर्ण पथ में अंडाणु के पास। फिर यहाँ पे होगा निषेचन। जब निषेचन हो जाएगा तो यहाँ से जो जाइगोट है वो कई सारी अवस्थाओं में विदलन यानी क्लीवेज के द्वारा टूटते हुए क्लीवेज के द्वारा आपस में बढ़ता है और यहाँ पे आके रोपित हो जाता है, यानी यहाँ पे आके कह सकते हैं फिक्स हो जाता है और यहीं पे जो भ्रूण का विकास है वो होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।